अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। ये चारों पार्ट्स जो हैं वो पहले चार पार्ट्स से थोड़ा सा डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे हैं कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में दो आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए थे, वो आपस में प्लस या माइनस हो रहे थे। ठीक है, अभी आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो उसमें दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पर भी डिवाइड हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे। तो क्विकली इनको जरा देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलें मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है 3 + 4 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। अयोटा है तो साथ अयोटा लगा दें। इसी तरह से 4 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8, अयोटा है तो साथ अयोटा आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपने इसमें से देखना है कोई रियल पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। यहां पर देखें तो जस्ट आपके पास 6 एक रियल पार्ट आपको नजर आ रहा है। उसके बाद ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, अयोटा वाले हैं, तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, यानी सिंपल अयोटा आएगा। और साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर नंबर के साथ है, विच इज नेगेटिव, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। बाकी बचा -12, अयोटा स्क्वायर है हमारे पास। तो हमें पता है एक्सरसाइज 1.1 में हमने देखा था कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो -1 होती है। ठीक है, तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बना, 6 - अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 12 ही आएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास दो रियल पार्ट बन गए, एक 6 है और एक आपका 12 है। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 माइनस अयोटा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 आपके सामने है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी पार्ट नंबर 5 को सॉल्व किया है। इसमें भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो चलिए उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा, साथ अयोटा है तो अयोटा लगा दें। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, साथ अयोटा है तो अयोटा लग जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8 और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, वही काम दोबारा से करेंगे। ये दोनों अयोटा वाली टर्म्स हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 और 6 कितना होगा, 26 अयोटा, साइन माइनस का आएगा, प्लस 8 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है वो हमें पता है कि वो -1 होती है, तो हम इसको यहाँ पे -1 पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 - 26 अयोटा और प्लस माइनस -8। ठीक है, सो अगेन जो रियल पार्ट्स हैं इसके, यानी 15 और -8 है, इसको अलग कर लें और इमेजिनरी वाले को अलग कर लें। ठीक है, अब ये 15 और 8 आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं तो कर देते हैं प्लस माइनस माइनस, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 7। ठीक है, और -26 अयोटा, और ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके सामने है। इसमें भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में इसको लिखना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 - 5 अयोटा, डिवीजन का साइन है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं विच इज 2 - 4 अयोटा। अब हमारे पास ये एक इस तरह का सिनेरियो बन गया है। आपको याद होगा आपने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 में पढ़ा था कि हम डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करते हैं, तो सेम वही मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे और पहले इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। याद है कैसे करते थे, चलें मैं आप बता देता हूँ कैसे करते हैं। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 2 + 4 अयोटा से, मतलब इस साइन को चेंज करके हम इससे इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। उससे होगा क्या वो भी देखते हैं। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 4 अयोटा, और नीचे वाला जो है वो नीचे वाले से हो जाएगा 2 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 + 4 अयोटा से। ठीक है, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 अयोटा, और 5 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है तो 5 × 2 = 10 अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 × 4 = 20
और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये क्या बन गया, ये बन गया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था, तो हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये बन जाएगा 6 और प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो ये 2 अयोटा आ गया माइनस 20। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमने भी थोड़ी देर पहले भी देखा है कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, तो ये -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और माइनस है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और अयोटा का स्क्वायर कितना होगा अयोटा स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, अब हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16, अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच इज -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 अयोटा प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 16 1 जार 16। ठीक है, ऊपर भी जो रियल पार्ट्स हैं उनको ऐड कर लें, 6 को 20 में ऐड करेंगे तो 26 आएगा, और 2 अयोटा है तो इसको एज इट इज लिख देंगे डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 कितना होता है 20 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 26 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 20। ऐसे क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, मतलब इमेजिनरी पार्ट हमारा अलग होना चाहिए और रियल पार्ट हमारा अलग होना चाहिए, इसलिए हम इसको सेपरेट करके लिख लेंगे। तो देख लें, अगर ये मजीद सिंप्लीफाई होते हैं, 2 के टेबल में आता है 2 10s आर 20 और 2 13s आर 26, तो ये आ जाएगा 13/10 प्लस 2 1s आर 2 2 10s आर 20, तो ये आ जाएगा अयोटा ओवर 10, और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 8 पे। सो पार्ट नंबर 8 आपके सामने है, ये बिल्कुल सिमिलर है आपके पार्ट नंबर 7 के, तो इसको आपने मुझे सॉल्व करवाना है। तो चलें स्टार्ट करें। ये डिवीजन का साइन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 - 3 अयोटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करेंगे वो भी हमने इससे प्रीवियस पार्ट में देखा है। इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 6 + 3 अयोटा से। ठीक है, मतलब यहां पर जो भी साइन होगा इमेजिनरी पार्ट के साथ उसको चेंज करके आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इससे हमें क्या फायदा होगा, ऊपर वाली चीज यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है 6 - 3 अयोटा वो दूसरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज 6 + 3 अयोटा। देन क्या करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 अयोटा हो जाएगा, 2 अयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अयोटा होगा, और 2 अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, और अयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो ये क्या सिनेरियो बना हुआ है, a - b इंटू a प्लस b, और हमें पता है कि वो फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a प्लस b किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का, और b का स्क्वायर मतलब 3 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, आप इसमें लिख सकते हैं 30 प्लस, ये दोनों अयोटा वाले पार्ट्स हैं तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। 12 में 15 को ऐड करें तो आपका आंसर आता है 27 अयोटा प्लस 6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और इसी तरह से 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और अयोटा का स्क्वायर क्या होगा अयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 30 प्लस 27 अयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 36 माइनस 9, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 है तो उसको पुट कर दें यहाँ पे। न्यूमरेटर में अगर देखें तो दो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं, ये +30 है और -6 है, तो प्लस माइनस माइनस 30 में से 6 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, प्लस 27 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस और 9 आ जाएगा। ठीक है, 24 प्लस 27 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 में 9 को ऐड करें तो क्या आंसर आता है 45। ठीक है, इसको भी सेम काम करेंगे, हम इसको
रियल पार्ट को अलग से लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिखेंगे। 24 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 45, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 के टेबल में आता है 3 8s आर 24 और 3 1s आर 3, 3 5s आर 15, तो ये आ जाएगा 8/15 प्लस सेम 3 9s आर 27 और 3 15s आर 45। इसको मजीद भी कर सकते हैं, 3 3s आर 9 और 3 5s आर 15, तो ये आ जाएगा 3/5 आयोटा, ठीक है। और यही आपका आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें ताकि आप तक मजीद ऐसी वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू।